दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है नागराज और थोडांगा। सम्राट थोडांगा तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर और हिंसक जानवर कहते हैं उसे। हाथियों को तो वह यूं काटता है जैसे लोग भेड़ बकरियां काटते हैं। थोडांगा को रोज एक हाथी का मांस खाने के लिए चाहिए, इसलिए थोडांगा की घाटी में कोई जीवित हाथी नहीं मिलता। थोडांगा ने एकाएक हाथी के मीट का वह टुकड़ा नोचना बंद किया। यह शायद संकेत था जीपा के लिए। जीपा ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। थोडांगा गेड़ा वाले जंगले में प्रवेश कर गया और इंसानी गेड़ा दो गेड़ों के सामने खड़ा था। तुम में से पहले कौन मरेगा? अपने महादुश्मन को सामने देखते ही दोनों गेड़े क्रोध से बिफरे थोडांगा पर झपटे। ओह, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, आओ आओ। दूसरे गेड़े को भी सींग से पकड़कर उठा लिया थोडांगा ने। अब तुझे तेरे यार के पास भेजूंगा गेड़े। थोडांगा ने भयंकर हुंकार भरी। आदि आश्चर्यजनक रूप से उसका सिर गर्दन में समा गया और फिर तो गया बेटे। इसी क्षण दूसरे गेड़े ने थोडांगा को टक्कर जड़ दी। पट से थोडांगा का सिर बाहर निकला। थोडांगा से मजाक करता है? तू पहला और आखिरी गेड़ा है जिसने थोडांगा पर वार किया। सम्राट थोडांगा, सम्राट थोडांगा। भयानक रूप से गेड़ा थोडांगा पर झपटा। उतनी तेजी से टकराया थोडांगा के सींग गेड़े के सींग से। इस टक्कर से मैं धरती को पाताल में भेज सकता हूँ बेटे। बेहद हिंसक हो चुका थोडांगा ने अपने अधमरे गेड़े का सींग पकड़कर उखाड़ दिया। गेड़ों के मरते ही जीपा ने बाड़े में प्रवेश किया। मुबारक हो सम्राट थोडांगा, इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दो जीपा। थोडांगा वापस अपने टब में आकर फैल गया। मेरा मकसद अभी अधूरा है। काबुकी का खजाना चाहिए मुझे, और खजाना तब तक मुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। उफ! तभी सम्राट थोडांगा, गुटारा गुटारा मर गया। सम्राट थोडांगा, गुटारा मर गया। क्या बक रहा है हरामजादे? कैसे मर गया गुटारा? सम्राट, वह नागमानव नागराज, उसने गुटारा के शिकार को छुड़वा लिया। गुटारा को काटा। गुटारा मोम की तरह पिघल गया। नहीं, वेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। जीपा, तू तो कहता था कि तूने उसे नागराज को हथौड़े से मार डाला है। वह गुटारा की घाटी कैसे पहुंच गया? मैंने उसे मार डाला था सम्राट थोडांगा। मेरे हथौड़े की एक चोट ही उसके लिए काफ़ी थी। नहीं जीपा, नागराज के लिए तेरी एक चोट काफ़ी नहीं थी, वरना वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर डैनियल को बचाने कैसे पहुंच जाता। उफ! तेरी एक गलती से गुटारा मौत के मुंह में समा गया। मुझे क्षमा करें सम्राट थोडांगा, मैंने नागराज की शक्ति को कम आंका था। उफ! लेकिन नागराज को गुटारा घाटी तक पहुंचाने में जरूर किसी जंगली कबीले ने मदद की है। सम्राट थोडांगा, मैंने मकालू के सरदार ओसाका को गुटारा की घाटी के निकट देखा था। मकालू सरदार ओसाका? मकालू, जाओ अपने हथौड़ों को मकालू के बच्चे के खून से नहला दो। जाओ जीपा। ठीक उसी पल, सम्राट, तुम गेड़ा कहाँ हैं? सम्राट थोडांगा, हमने गेड़े को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी उसे नागमानव ने, सम्राट, उसके अंदर से सांप छूटते थे, उसने हमें मार पीट कर हमसे गेड़ा को छीन लिया। नागराज, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। क्रोध थोडांगा ने उन जंगलियों को गेड़े के पांव तले कुचलवा दिया।
फिर जीपा, सीसी नाम की वह सुंदरी कहाँ है? उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी है ना वो? सम्राट थोड़ांगा, उसे गुफा में कैद किया है मैंने। और फिर चल पड़ा जीपा मौत का तांडव मचाने मकालू की ओर। उधर नागराज डैनियल के साथ गुटारा की घाटी से बाहर निकला। नागराज यहाँ के जंगली कबीलों का बच्चा बच्चा थोड़ांगा की घाटी का पता जानता है। अब हमें थोड़ांगा की घाटी पहुँचना है, लेकिन थोड़ांगा के भय से कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मकालू का सरदार ओसाका जरूर हमारी मदद करेगा। ठीक उसी क्षण मकालू कबीले पर तबाही दस्तक दे रही थी। जीपा, कहते हैं जीपा का हथौड़ा जब उठता है तो तबाही आ जाती है, लाशों के ढेर लग जाते हैं। सम्राट थोड़ांगा से नमक हरामी आज के बाद कोई ये दुस्साहस नहीं करेगा। और लाशों के ढेर लग भी गए। शीघ्र ही बुरी तरह आतंकित बचे खुचे कबीले के लोग जीपा के पैरों में आ गिरे। बस जीपा बस, और कहर मत बरसाओ, रोक लो अपना हाथ, प्राणों की भीख दे दो हमें। नहीं, जालिम के सामने अपना सिर मत झुकाओ, कट जाने दो ये सिर। ओसाका, जीपा कभी भीख देता भी नहीं हरामजादे। और अब हथौड़े के एक ही बार में तुम सबको हमेशा के लिए जीपा के आतंक से मुक्त कर दूंगा, और तुम्हारी लाशें सम्राट थोड़ांगा से नमक हरामी करने वाले दूसरे कबीलों के लिए सबक होंगी। एक साथ कई चीखें गूंज उठी। हा, क्यों ओसाका, कैसा लगा दृश्य? कमीने जीपा, नागराज को पता लगेगा तो वो तुझे तड़पने का भी मौका नहीं देगा। मगर मैं तुझे तड़पने का पूरा मौका दूंगा ओसाका। लेकिन जीपा का हथौड़ा नीचे नहीं आ पाया। नागराज तुम आ गए। नागराज, खत्म कर दो इस कमीने को, इसने मेरे पूरे कबीले को शमशान बना डाला है। नागराज, घबराओ नहीं सरदार ओसाका, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल इन केंचुओं का जहर मुझ पर असर नहीं करता। नागराज, जीपा का हथौड़ा ओसाका के सिर से टकराया और वह बेहोश हो गया। जीपा अपना हथौड़ा उठाने के लिए झुका ही था कि ठाक, अगला बार करने का मौका नहीं मिला उसे। नागराज अपने भगवान को याद कर ले। नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ओह, इसने मुझे ऐसे दाव में जकड़ लिया है कि 10 फीट के इस राक्षस के शरीर में मैं अपने दांत भी नहीं गड़ा सकता। तभी, अरे यह हमला किसने किया? कौन है मेरा मददगार? हमलावर को देखते ही नागराज की आश्चर्य का झटका लगा। अरे यह तो सतरंगा है। वाह दोस्त, आज तुम्हारे कारण नागराज के प्राण बच गए। गेंडे को देखते ही जीपा ने एक भयंकर हुंकार भरी। ठीक इसी पल गेंडा पुनः जीपा पर झपटा। जीपा ने गेंडे को सींग से पकड़ लिया। तू भी सम्राट थोड़ांगा से नमक हरामी पर उतर आया है हरामजादे। तभी ठाक, यह करामात थी काली की। हथौड़े की चोट से उछलकर जीपा गेंडे पर गिरा। गेंडे ने उसे सींगों पर रखकर उछाल दिया। काली ने सूंड से जकड़ा हथौड़ा एक बार फिर घुमाया। शाबाश काली। हथौड़े की चोट से जीपा उछला तो गेंडे का सींग उसकी पीठ में जा घुसा। नहीं। इसी पल नागराज के हाथ से निकलकर जीपा की गर्दन को कस लिया नागरस्सी ने। जीपा, तू जानवर कहलाने के लायक भी नहीं। देख जानवर कितने मददगार साबित होते हैं। इस बार जीपा नीचे गिरा तो फिर उठ न सका। काली सतरंगे दोस्तों, आज तुमने अपने दोस्ती का फर्ज खूब निभाया। नागराज तुम्हें हमेशा याद रखेगा। नागराज ओसाका शायद बेहोश हो गया है। नागराज और डैनियल ने ओसाका को नीचे उतारा। काली सूंड से पानी भर लाया और वाह काली, जल्दी ओसाका को होश आ गया। ओह, क्या जीपा मारा गया? हाँ सरदार ओसाका,
वह बड़ी उस कमीने हत्यारे की लाश। थोडांगा का भी यही असर होना है ओसाका, लेकिन यह तब होगा जब तुम हमें थोडांगा की घाटी ले जाओगे। हाँ हाँ, अपनी जान की परवाह नहीं मुझे, मैं तुम्हें वहाँ जरूर ले जाऊंगा नागराज। उधर थोडांगा की घाटी में थोडांगा उस समय उछल पड़ा। जीवित काबुकी, थोडांगा की घाटी में जीवित काबुकी। काबुकी हाथी को कहते हैं। सम्राट थोडांगा, हमने उस हाथी को घाटी में घुसते ही पकड़ने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन इस पर हमारी जोर जबरदस्ती का कोई असर नहीं हुआ। क्या? एकाएक वेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। ओ, इसका मतलब ये काबुकी गुरु एलिफेंटा ने वो काबुकी ढूंढ लिया। इसी क्षण आंखों को चकाचौंध कर देने वाला तीव्र प्रकाश फैल गया और प्रकट हुआ एक अक्ष। वत्स थोडांगा, गुरु एलिफेंटा, प्रणाम गुरुदेव। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं वत्स थोडांगा। कई महीनों की तपस्या के बाद हमने इस काबुकी को ढूंढ लिया है। लेकिन अब तुम देर मत करो वत्स थोडांगा, ये काबुकी कुछ ही दिनों का मेहमान है। मृत्यु पूर्व ये काबुकी तुम्हें वहां ले जाएगा जहाँ केवल हाथी ही पहुंच सकते हैं, केवल हाथी। थोडांगा भयानक ढंग से अट्टहास कर उठा। गुरु एलिफेंटा, अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो हाथी ढूंढकर मुझे तक पहुंचा दिया जो मरने वाला है। हाथी पर चढ़ बैठा थोडांगा। तभी सम्राट थोडांगा, जीपा जीपा। क्या हुआ जीपा को? कहाँ है वो? सम्राट थोडांगा, जीपा की लाश वहाँ मकालू कबीले में नहीं। मैंने वहाँ सरदार ओसाका के साथ नागराज को देखा है सम्राट थोडांगा। नागराज और जीपा को मार डाला उस हरामखोर ने। ओसाका को लेकर वह थोडांगा की घाटी आए उससे पूर्व ही मुझे यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। सुनो, चारों तरफ फैल जाओ, वो कमीने इसी तरफ आएंगे। घाटी में कदम रखते ही भून डालो उन्हें। फिर छोड़ दे मुझे कमीने, तुम मेरे साथ चलोगी सीसी? छोड़ कमीने, अगर उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की तो इसकी जान लेने की धमकी। उनके कदमों में बेड़ियां डाल देंगी। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है ये काबुकी। मैं यह सुनहरा मौका लड़ाई झगड़े में नहीं गवा सकता। उफ, इसकी गेड़े जैसी खाल पर मेरे मुक्कों का कोई असर ही नहीं हो रहा। इधर नागराज डेनियल व ओसाका के साथ काली पर सवार थोडांगा की घाटी के निकट आ पहुंचा। नागराज उस हाथी की शक्ल की भारी चट्टान के पीछे से रास्ता जाता है थोडांगा की घाटी को। ओह, हम थोडांगा के एरिए में हैं डेनियल, सावधान रहना तुम भी ओसाका। लेकिन अभी वे उस चट्टान से कुछ दूर ही थे कि खतरा। बचो डेनियल। दोबारा फायरिंग का मौका नागराज ने उन्हें नहीं दिया। सर्प रस्सी पर झूलता हुआ नागराज जंगलियों के लिए कहर बन गया। फिर नागराज ओसाका जीवित नहीं बचा। ओह, नागराज काली पर सवार घाटी में प्रवेश कर गया। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा ओसाका। थोडांगा की घाटी में पहुंचते ही चारों तरफ से घिर गया काली। ओह, थोडांगा के पालतू कुत्ते, इनके लिए विषैली फूंकार। नागराज खतरा। भयानक रूप से नागराज के मुंह से फूट निकली विष फूंकार। जंगलियों में भगदड़ मच गई। इसी क्षण एक फायर गूंजा और काली की करुण चिगार से चप्पा चप्पा गूंज उठा। धाएं! गोली सीधी काली के माथे में जा लगी। पेड़ों के पत्ते में छिपा जंगली नागराज की विष बुझी निगाहों से बच न सका और दर्द से चिंगारता काली नीचे बैठ गया। नहीं काली नहीं, कदम कदम पर साथ दिया है तूने। हमारा मंजिल पर पहुंचकर साथ छोड़ रहा है तू। फिर एकाएक सुलग उठा नागराज। तेरी कसम काली, इस घाटी में अब एक भी थोडांगा का कुत्ता जीवित नहीं बचेगा। आगे बढ़ते जंगलियों पर मौत बढ़कर
बनकर टूट पड़ा नागराज। डैनियल ने गोली वर्षा कर दी। एक जंगली रंगीन गैंडों के पिंजरे तक जा पहुंचा और जाओ कुचल डालो दुश्मनों को। गैंडों के साथ भागने से मानो धरती पर भूचाल आ गया। भूचाल का कंपन महसूस करते ही चौंक कर पलटा नागराज। ओह, थोडांगा के रंगीन गैंडे, ये सब इसी तरफ आ रहे हैं। नागराज हमें कुचल डालेंगे, लेकिन इससे पूर्व कि एक भी गैंडा उन तक पहुंच पाता। सतरंगा और घुर्रा कर ना जाने क्या कहा सतरंगे ने कि सभी गैंडे नागराज के आगे नतमस्तक हो गए। उफ, ऐसा चमत्कार डैनियल ने पहले कभी नहीं देखा। सतरंगे ने दोबारा हमारी मदद की है डैनियल। फिर कुछ मिनट की तलाशी के बाद बचे खुचे ये लोग मिल सके। इनमें सीसी तो कहीं नहीं है नागराज, अभी पता लग जाएगा। नागराज हमें छोड़ दो, हम थोडांगा के साथ काम करने पर मजबूर थे, वरना वह हम पर जुल्म करता। ठीक है, पहले यह बताओ कि थोडांगा कहाँ है। थोडांगा काबुकी पर सवार होकर कैदी युवती सीसी के साथ काबुकी का खजाना लेने गया है। उसके गुरु एलिफेंटा ने अपने योग बल पर उसे एक ऐसा काबुकी ढूंढ दिया था जो कि मरने वाला है। ओह, अब क्या होगा नागराज, हम काबुकी के खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सीसी को अब हमेशा के लिए खो चुका हूं मैं। हिम्मत मत हारो डैनियल, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह अवश्य कोई रास्ता। बुरी तरह चौंक कर पलटा नागराज। काली, नागराज ये हमसे कुछ कह रहा है, ये हमें अपनी पीठ पर बैठने का संकेत कर रहा है डैनियल। दोनों को लेकर चल पड़ा काली। ये जा कहाँ रहा है, इसके माथे पर गोली लगी है। तनाजिया के भयंकर जंगल जहाँ सूर्य की रोशनी का एक जर्रा भी नहीं पहुँच पाता, काली नागराज और डैनियल को लिए निकला जा रहा था। उफ, इतना अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। फिर एकाएक जंगल तेज रोशनी से ना उठा। कांप उठा नागराज और डैनियल वह दृश्य देखकर। उफ, अंगारों की धरती, काली अंगारों पर चल रहा है। असहनीय पीड़ा सहता काली बढ़ता रहा। दोनों सांस रोके उसकी पीठ पर चिपके रहे। कैसे कैसे मायाजाल हैं अफ्रीका के इन जंगलों में। धरती अंगारा बनी है, गर्मी भी कितनी है। उफ, किंतु ये काली कहाँ जा रहा है। अंगारों की धरती से निकलकर काली पहुंच गया नुकीली विषैली कटीली झाड़ियों में। 1 फीट लंबे नुकीले कांटे मैंने आज तक नहीं देखे। आदमकद कटीली झाड़ियाँ, लंबे जहरीले कांटे काली की सख्त खाल को भी चीरते चले गए। काली कांटों की घाटी से बाहर निकलते ही दोनों की आंखें एक बार फिर से आश्चर्य से फैल गईं। उफ, नागराज, काली के पांव पर सांप बिच्छू लिपटे हैं। नहीं, नागराज ने विष भरी फुकार फेंकी। इन जहरीले सांप बिच्छुओं को काली से अलग करना होगा, अन्यथा ये ऊपर चढ़कर डैनियल को डस लेंगे। और अब काली बढ़ रहा था उस नुकीली चट्टान की ओर। आगे तो कोई घाटी लग रही है नागराज, मुझे तो इसमें कोई रहस्य लग रहा है। काली इस प्रकार इतने खतरनाक रास्तों से होकर काली को गोली लगी है कहीं काली। उफ, नहीं। कुछ सोचते सोचते नागराज के रोंगटे खड़े हो गए। उधर थोडांगा का काबुकी सब बाधाओं को पार कर जब पहुंचा तो रुका। काबुकी का खजाना। उफ, एकाएक काबुकी लड़खड़ा कर बैठ गया और अरे, इसने तो दम तोड़ दिया। कितना विशाल हाथी दांत का भंडार, अरबों खरबों का खजाना। हा हा हा, आखिर मैंने पा लिया काबुकी का खजाना। थोडांगा, ये खजाना सरकार की अमानत है। देश की उन्नति और सेलर गैस रिजर्व के जानवरों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होगा। तुम बेवकूफ़ हो सीसी, कई माह से जंगलों में डेरा डाले पड़ा हूँ, सिर्फ
इसकी एक झलक पाने के लिए। इस पर केवल मेरा अधिकार है, लेकिन तुम इतना विशाल खजाना लेकर कैसे जाओगे? बेवकूफ लड़के, थोड़ांगा पहले ही इंतजाम करके चला है, वह देख। ओह, यह तो पूरी तैयारी के साथ आया है। हाथियों के निकट आते ही थोड़ांगा जंगली भैंसों की तरह डकारा। यह सारा खजाना हाथियों पर लाद कर थोड़ांगा की घाटी ले चलो। काश मैं नागराज को किसी तरह यहाँ ला सकती। इधर काली के घाटी में उतरते ही नागराज व डैनियल चमत्कर रह गए। काबुकी का खजाना चारों तरफ बिखरा पड़ा है, लाखों टन हाथी दांत। दोनों नीचे उतर आए। काली हमें काबुकी के खजाने तक ले आया। नागराज, तो मेरा शक सही निकला। काली, तुमने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। इसी क्षण काली लड़खड़ा कर गिर पड़ा। काली नहीं काली। दोनों को देखते ही देखते काली ने प्राण त्याग दिए। उफ! डैनियल काली के मस्तक पर लगी गोली इस काबुकी खजाने की ओर ले आई, जहां आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। लेकिन मरते मरते भी ये एक नेक काम कर गया। तभी घाटी हाथियों के चिंगाड़ों से गूंज उठी। हाथियों की चिंगाड़े की आवाज़ है। नागराज, निकट ही कहीं बहुत से हाथी हैं, लेकिन यहाँ तो केवल वही हाथी आते हैं जो मरने वाले होते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है। डैनियल, आओ मेरे साथ। कुछ और आगे बढ़ते ही, जल्दी जल्दी करो। थोड़ांगा, सीसी। ओह, तो ये है हमसे पहले ही यहाँ आ पहुँचा है। सभी हाथी इसी मृत काबुकी के पीछे पीछे यहाँ पहुँचे हैं, अन्यथा यहाँ वह हाथी नहीं पहुँच सकता जिसकी उम्र अभी लंबी है। थोड़ांगा का कबीला तैयार हो गया। तभी थोड़ांगा, कमीने हत्यारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और सीसी ने थोड़ांगा पर वार कर दिया। ओह, ये क्या? तो यह तुम्हारी हरकत है। मुझे तुम्हारी यह हरकत भी पसंद आई सीसी, क्योंकि अब तुम्हें इन्हीं दांतों और हड्डियों के बीच रहना है। मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ सीसी। ठीक इसी पल अपने अपने हाथी पर चढ़ते जंगलियों में भगदड़ मच गई। सम्राट थोड़ांगा, बचाओ! सांप ही सांप! ये सांप कहाँ से आ गए? वह दृश्य देखते ही उछल ही पड़ा थोड़ांगा। सांप यहाँ भी? अगले ही पल सीसी पागलों की तरह ठाका लगाकर हंस पड़ी। कुत्ते थोड़ांगा, ये सांप नागराज के हैं। वह आ पहुंचा है। हत्यारे, तूने मेरे डैनियल को मरवा डाला। नागराज तेरी कब्र यहीं बनाएगा। क्यों थोड़ांगा? अभी तो सैकड़ों टन खजाना पड़ा है यहाँ। इसे यहीं छोड़ जाओगे क्या? ओह तुम! थोड़ांगा खूनी स्वर में गुर्रा उठा। नागराज, बहुत दिनों से तेरी तमन्ना थी मुझे आज तुझे खत्म करके अपनी सारे नुकसान की क्षतिपूर्ति कर लूँगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी इस चहेते को ख़त्म करूँगा। लेकिन इससे पहले कि थोड़ांगा की टक्कर सीसी के परखच्चे उड़ा देती। सीसी! धड़ाक! उफ! डैनियल, तुम जीवित हो? डैनियल! हाँ सीसी, नागराज ने यह उपकार किया है मुझ पर। नागराज ने हाथी के मस्तक पर अंकुश के प्रहार करके उसे उत्तेजित किया। परिणाम स्वरूप अब तेरा अंतिम समय आ गया है थोड़ांगा। गिर पड़े थोड़ांगा के सीने पर पांव रख दिया हाथी ने। थोड़ांगा की ताकत देखना चाहता है मूर्ख। थोड़ांगा ने पांव उमेटकर हाथी को उठा लिया। देख ले थोड़ांगा की ताकत। तुम्हारे जैसे 10 के लिए भी थोड़ांगा अकेला ही काफ़ी है। फिर नागराज, अब तेरी बारी है। उठते ही नागराज पर चीते की तरह टूट पड़ा थोड़ांगा। बचा मेरा वार! भयानक हुंकार भरते थोड़ांगा का सिर कछुए की तरह गर्दन में समा गया। थोड़ांगा गैंडे की तरह कंधे झुकाए नागराज पर झपटा। ओ, इसका सिर तो अंदर घुस गया है। मुझे इसके इस भयानक वार से बचना होगा। ऐन समय वह नागराज नागरस्सी पर झूल गया और थोड़ांगा जा टकराया हाथी से। हाथी पर लदे हाथी दांत के खजाने का ढेर थोड़ांगा पर आ गिरा।
इधर डैनियल बच्चे खुचे जंगलियों को अपनी बंदूक का निशाना बना रहा था। तुम सबकी कब्र यहीं बनेगी। धाएं धाएं। शीशी भी दुश्मनों पर टूट पड़ी थी। आओ आओ कुत्तों। उधर नागराज और थोडांगा आमने सामने थे। नागराज, आज तुम्हें मारकर मैं विश्व के सभी महान अपराधियों को तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगा। बेटे थोडांगा, मैं तुझे खत्म करने अफ्रीका के जंगलों की खाक छानता हुआ यहाँ आया हूँ। दोनों शैतान आपस में भिड़ गए। आज तुझे कोई शक्ति नागराज के हाथों मरने से नहीं बचा सकती। नागरस्सी थोडांगा की कलाई को नागराज की कलाई से बांधते चली गई। इसी पल थोडांगा ने नागराज को उछाल दिया। उफ! पर चूंकि दोनों की कलाइयां आपस में बंधी थीं, अतः थोडांगा भी पीछे गिरने पर विवश हो गया। नागराज पुनः उछला और थोडांगा भी उछलकर खड़ा हो गया। तभी नागराज लगातार थोडांगा पर वार करने लगा। नागराज की सर्पों की सेना, काटो मुझे और तोड़वाओ अपने दांत। ओ, इसकी खाल को सांप काट पाने में असमर्थ होकर वापस लौट रहे हैं। नागराज बचो, मैं इस हथगोले से इसकी कमर तोड़ दूंगा। डैनियल ने हथगोला थोडांगा पर उछाल दिया। अगले ही पल, ओह! डैनियल की युक्ति काम कर गई। हथगोले से इसकी गेंडे की खाल जैसा कवच टूटकर गिर पड़ा है। अगले ही पल नागराज हवा में उछला और फिर उफ! मेरा रक्षा कवच टूटकर बिखर गया है। मैं इस घाटी को तबाह कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। इन हाथियों के थैलों में गोला बारूद भरा है। अगर मैं इन सारे गोला बारूद को उड़ा दूं तो घाटी में तबाही आ जाएगी। और थोडांगा ने बारूद पर गोली चला दी। थोडांगा, रुक जा हत्यारे, मत मारे निरीह प्राणियों को। तभी थोडांगा ने नागराज पर वार किया। बंदूक की बटका, बम और बारूद के धमाकों से घाटी धुआं धुआं हो गई। ओह नागराज, कहाँ हो तुम? धुआं छटा तो थोडांगा वहां से गायब था। नागराज, थोडांगा कहाँ है? धुएं का मौका लाभ उठाकर वह शायद फरार हो गया। डैनियल, वह बचना नहीं चाहिए। नागराज, कब तक बचेगा वह? एक ना एक दिन तो उसे नागराज के हाथों मरना ही है। तब नागराज, हम थोडांगा को खोकर भी जीते हैं। यह देखो, काबुकी का खजाना। हाँ, लेकिन अभी एक समस्या है। हम इसे यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे? अब यह कार भी मुझ पर छोड़ दो। और फिर नागराज के शरीर में वास करने वाले हजारों सांपों के नेता नागानंद ने काबुकी तक का रास्ता पहचान लिया। इस प्रकार जंगल की सफाई का काम आरंभ हुआ ताकि वहां पहुंचकर खजाने को ट्रकों में लाद कर लाया जा सके। जबकि सेल्सगेन रिजर्व के जंगलों से विदा लेते समय नागराज की आंखों में नम थी। दोस्त काली, इस जंगल में आकर मैंने कुछ खोया है तो कुछ तुम हो काली। दोस्त, नागराज फरिश्ते की तरह तुम हमेशा याद आओगे। और फिर नागराज फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।